हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 हैबिट्स टू ओवर पावर लाइफ। आज कुछ 10 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ को ओवर पावर कर देंगे, आपकी लाइफ को एनहांस कर देंगे। शुरू करते हैं। नंबर 1, 5 मिनट्स मेडिटेशन इन द मॉर्निंग। सुबह उठते मेडिटेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही काम आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि हम अगर सुबह उठते मेडिटेट करेंगे और अपने माइंड को काम करेंगे, अपने शरीर को काम करेंगे, तो पूरे दिन में जो भी हमारा डेली रूटीन होगा उसमें हमारा माइंड हमारी बात सुनेगा, ना कि हम अब अपने माइंड की बात सुनेंगे। हम एक प्रॉपर रूटीन को एक प्रॉपर हैबिट के साथ शुरुआत कर पाएंगे, जिससे कि हमारे जो डेली विन्स होते हैं कि हमने आज ये चीज़ अचीव करी, इस चीज़ पे काम किया, इस चीज़ से बेहतर बने, उसमें हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम अपनी लाइफ में मेडिटेशन ऐड करेंगे तो हमारा माइंड एक तो काम होगा, ऊपर से हमारे जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे, और हमारे जो ओवरऑल बॉडी की हेल्थ है, हमारी मेंटल हेल्थ है, वो बहुत अच्छी रहेगी और हमारी और आगे चल के लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी हमारे माइंड को। पॉइंट नंबर 2, लिमिट स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया टाइम। आप जितना ज़्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम करते रहोगे, जितना ज़्यादा फ़ोन को कंज्यूम करते रहोगे, स्क्रीन को कंज्यूम करते रहोगे, स्क्रीन देखते रहोगे, आपकी उतनी मेंटल हेल्थ और आपकी लाइफ भी फक्ड अप हो जाएगी। आई कैन गारंटी। क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे एंगेज रहोगे, सबसे पहली बात तो फिर आपको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ रिवॉर्ड चाहिए होगा आपके माइंड को। आपको फोमो हमेशा रहेगा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब तक आपके दिमाग में फोमो रहेगा ना, आप सोशल मीडिया से कभी हट ही नहीं पाओगे। आपको हर वक्त कुछ ना कुछ लगता रहेगा कि आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो, कि आपने कुछ प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग मिस कर दिया, या आपने कोई न्यूज़ हेडलाइन मिस कर दी, या आपने कोई रील मिस कर दी, कोई मीम मिस कर दी, कोई मैसेज मिस कर दिया। इस चक्कर में, फोमो के चक्कर में आपका माइंड फक्ड अप हो जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ एकदम चुत जाएगी लिटरली। हैबिट नंबर 3, नेवर थिंक बिफोर स्पेंडिंग ऑन योर डाइट। अगर आप एक पैसा भी या जितना बड़े से बड़ा अमाउंट स्पेंड कर रहे हो अपनी डाइट पे, ध्यान रखना, डाइट का मेरा मतलब है अच्छी डाइट, गुड डाइट, जैसे कि प्रोटीन ऐड कर लिया, या क्रिएटिन, या कोई सप्लीमेंट ऐड किया, या कोई विटामिन की गोली ऐड करी, कोई भी सप्लीमेंट ऐड किया, या किसी भी तरीके से अपनी डाइट पे स्पेंड किया, मत सोचो उस बारे में। अगर आपको लग रहा है कि यार आपने अंडे की ट्रे खरीदी, लेट से 250 रुपये की, उसके बारे में मत सोचो। आपने खरीदी, बहुत अच्छी बात है, आपने खुद पे स्पेंड किया। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च करके आ जाते हैं, सुट्टे पीने चले जाते हैं। जुआ इतनी बकवास चीज़ है, जुआ इतनी बेकार चीज़, लोग इस पे स्पेंड करते हैं। आप तो सिर्फ डाइट पे स्पेंड कर रहे हो अपनी, करो, बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग करते हैं जो अपनी डाइट पे स्पेंड, बहुत कम लोग करते हैं। आप उन कम लोगों में से हो, उन गिने चुने लोगों में से हो। बी प्राउड ऑफ द बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। नंबर 4, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद योर स्लीप। इन केस कोई इमरजेंसी है तो फिर आप ऑब्वियसली अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस कर सकते हो, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट रहा, कोई बाढ़ नहीं आ रही, कोई सुनामी नहीं आ रही, कोई मिस हैपनिंग नहीं हो रही, तो आप कभी भी अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस मत करो। आपकी स्लीप आपके अगले दिन को डिसाइड करती है, आप रात को कैसे सो। अगर हो सके तो एक एक ट्रैकिंग डिवाइस खरीदो, जैसे कि वूप जैसा डिवाइस है, तो बहुत महंगा है लेकिन उसके जैसे भी आते हैं काफ़ी सारे। गूगल का भी आ गया, अमेजोन, सैमसंग का भी आ गया है। आप उनको एक बार ट्राई करके देखो, किसी के पास है तो उनसे पूछो, या यूट्यूब पे उनके रिव्यूज़ देखो कि वो अपनी स्लीप को ट्रैक करते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल्स को ट्रैक करते हैं, और जिनकी स्लीप अच्छी होती है ना, वो अगले दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाते हैं, ज़्यादा काम कर पाते हैं। और हमारा अल्टीमेटली एम ये, इस चैनल पे हमारा एम यही है कि हम और मेहनत करें, ज़्यादा काम करें और ज़्यादा बेहतर इंसान बने। अगर हमारी स्लीप ही अच्छी नहीं होगी तो हमारा काम अच्छा नहीं होगा, हमारा काम अच्छा नहीं होगा तो हम बेहतर इंसान बनेंगे कैसे, कैसे पैसे कमाएंगे, कैसे नाम कमाएंगे। अब खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ। इतना समझ तो हर किसी में होती है कि अगर हम काम ही अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हम उतना रिकवर ही नहीं कर पाएंगे अपने दिमाग को, अपने शरीर को, तो हम अगले दिन काम करने लायक बचेंगे ही नहीं। हमारा दिन वही कल के थॉट्स में बिजी रहेगा कि यार हमने ये कल ये किया था, कल वो किया था, रिग्रेट में जी जाएंगे, हम रिग्रेट में ही रहेंगे हमेशा फिर। इसलिए अपनी स्लीप को कभी सेक्रीफाइस मत करो, अपनी स्लीप पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, जितना हो सके उतना सो। और लेकिन इंडिया में एक बहुत बड़ा ये ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड को मैं क्या कहूँ पता नहीं, बहुत टाइम से चल रहा है ये चीज़, कि लोग स्लीप शेमिंग करते हैं। जो लोग ज़्यादा सोते हैं उनको लोग चिढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं, उनको टॉन्ट मारते हैं बेसिकली। इवन मेरे खुद परिवार वाले बोलते हैं कि यार जो लोग ज़्यादा सोते, जो खोवत है वो, जो सोवत है वो खोवत है। मतलब कोई सेंस है इस बात की? सीरियसली, जो सोवत है वो खोवत है। कब से भाई, कब होने लगा ये? एक इंसान को प्रॉपर तरीके से सोना चाहिए। अपनी हेल्थ के बारे में तो सोचो, किसी और के बारे में मत सोचो, कम से कम अपने बारे में सोचो, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में सोचो, अपने आने वाले ऑफ स्प्रिंग के बारे में सोचो। हैबिट नंबर 5, जॉइन अ जिम एज सून एज पॉसिबल।
पता नहीं, शायद मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, आई डोंट नो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जितनी जल्दी हो सके जिम ज्वाइन करो, और क्यों जिम ज्वाइन करना ज़रूरी है मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में कि जिम की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन जिम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सिर्फ शरीर बनाने के लिए नहीं, सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं, बहुत चीज़ों के लिए, लाइफ में डिसिप्लिन रखने के लिए, पेशेंस लेवल रखने के लिए, और अपने मेंटल हेल्थ को बेसिकली, जिन जो लोग जिम जाते हैं ना, आप देखना उनकी मेंटल हेल्थ एकदम ख़राब हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जिम करते रहते हैं। हमें सिर्फ जिम नहीं करना, हमें जिम भी करना है, हमें एक ऐसा इंसान बनना है, एक बैलेंस्ड इंसान, ना कि हमें सिर्फ जिम करना, ना कि हमें सिर्फ काम करना, हमें सब चीज़ एक साथ करनी है, बैलेंस बना के चलना है। वर्क लाइफ बैलेंस, जिम लाइफ बैलेंस, हर चीज़ के साथ बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस इज़ द की मैन, बैलेंस इज़ द की। जिम ना ही सिर्फ आपको डिसिप्लिन देगा, ना ही आपको पेशेंस देगा, वो आपको कुछ ऐसी लाइफ की लर्निंग्स देगा, जैसे कि फेलियर कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। बिना फेलियर तक पहुंचे आप मसल नहीं बना सकते। सेम विद लाइफ, बिना फेलियर तक पहुंचे आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ऐसा कोई इंसान नहीं जो कभी फेल ना हुआ हो, कोई भी इंसान नहीं। ये मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि वाई जिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डोंट वरी गाइस, मैं जिम के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और वो जल्द से जल्दी बनाऊंगा, डोंट वरी। पॉइंट नंबर 6, 10,000 स्टेप्स डेली। अब जिम से हटके ये स्टेप्स हैं। क्यों? क्योंकि जिम सिर्फ हमारे मसल्स को और बाकी चीज़ों में ध्यान देगा, लेकिन ये 10,000 स्टेप्स आपको ओवरऑल और एडिशनल डिसिप्लिन की हैबिट डालेंगे। क्यों? आप एक तो पहले आप 10,000 स्टेप्स रोज़ चलोगे, आपका फैट बर्न होगा, एक्सेस फैट जो कि आपको पड़े पड़े हो गया है, और ये फैट कम होने से आपके ब्रेन सेल्स और डेवलप होंगे। विद उसके साथ साथ अगर आप 10,000 स्टेप्स रोज़ चलोगे, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब मैंने ये चैनल का आइडिया सोचा, इस चैनल को बनाने के बारे में सोचा, ये मुझे चलते चलते आया था। देखो स्टेप्स की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आपको चलते चलते लोग मतलब आइडिया आ जाते हैं लिटरली। बस ये बात है कि अगर आप चलते चलते रील्स देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, तो ऑब्वियसली आइडियाज़ नहीं आएंगे, क्योंकि आपका माइंड एंगेज्ड है। बस अपने आप को एंगेज मत रखो, चलो नेचर को ऑब्जर्व करो, आसमान को देखो, सूरज को देखो, चांद को देखो, रात में चल रहे हो तो, लेकिन चलो जितना हो सके चलो। आजकल की जनरेशन को चलना भूल ही गए हैं लिटरली। लोग जो आगे चल के, इस उम्र के जो लोग जो भी चल नहीं रहे, वो आगे चल के जब बड़े होंगे और रिटायरमेंट की एज तक पहुंचेंगे, वो लिटरली उनको जंप करना तक नहीं आता, वो इतने अनफिट होंगे। हैबिट नंबर 7, 2 आवर्स ऑफ फुल प्रोडक्टिविटी। आपको दिन में एटलीस्ट 2 घंटे, हो सके तो 2 घंटे कम से कम रखो फुल प्रोडक्टिविटी के साथ, फुल फोकस के साथ काम करने के लिए। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को अपने आप ही बढ़ा देगा। और मैंने प्रोडक्टिविटी के बारे में हैक्स भी बनाए थे, उसको एक बार देख लेना अगर आपको दिक्कत हो रही है प्रोडक्टिव रहने में, बहुत हेल्प मिलेगी उससे। अब 2 घंटे आप अगर रोज़ अपने आप को दोगे फोकस रहने के लिए और काम करने के लिए, आपकी जो डेवलपमेंट है और ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। हमें आई कैन बेट बढ़ेगी। देखो अगर आप हफ्ते में लिटरली दिन में 2 घंटे दोगे, 2 घंटा आज, अब पूरे हफ्ते में आपने सोचो कितने घंटे दे दिए, 7 × 2 = 14, 14 घंटे लिटरली आपने पूरे 14 घंटे काम किए। चलो लेट्स से सैटरडे संडे छोड़ दिया, कितने दिन हो गए, 10 घंटे। 10 घंटे आप हफ्ते का दे रहे हो, आप फुल फोकस वाला, जिसमें आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी तक पहुंच रहे हो। तो देखो आप 10 घंटे में आप वो चीज़ अचीव कर लोगे जो लोग पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ 20 घंटे देके भी नहीं कर पा रहे। इतना टाइम आपका बचेगा। तो एटलीस्ट 2 घंटे दो खुद को, जहाँ पे आप फुल प्रोडक्टिविटी के साथ, फुल फोकस के साथ काम कर सको। हैबिट नंबर 8, क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। अब ये भी एक मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग एक हैबिट है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और आप अपने फैमिली के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर कर पाओगे। जो भी आपके गिले शिकवे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और आपकी सोशल स्किल तो इम्प्रूव होगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। हैबिट नंबर 9, क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम। अब मुझे याद तो आ रहा है मैंने कभी ये किसी एक वीडियो में बात करी थी, लेकिन ये एक ऐसी हैबिट है, ये हैबिट भी नहीं होनी चाहिए, ये नेसेसिटी होनी चाहिए आपके दिन की। जितना ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो उससे कम कंज्यूम करो। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन आपके ब्रेन को फक करती है, लिटरली अंदर से फक करती है। आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करते रहोगे, आप वो कंजम्पशन आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी, कोई क्रिएटिव आइडेंटिटी नहीं रहेगी, आपकी कंजम्पशन आइडेंटिटी बन जाएगी। अब लोग जब भी मिलते हैं एक दूसरे से, एवरेज लोग, नॉर्मल लोग क्या डिस्कस करते हैं? मूवीज़ के बारे में, एक्टर्स के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में। जो लोग टॉप लेवल माइंडसेट के होते हैं वो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रिएटिव होते हैं, वो हमेशा क्रिएट करने पे ध्यान देते हैं रैदर देन कंज्यूमिंग। उनका माइंडसेट एक कंज्यूमर की तरह नहीं होता, उनका माइंडसेट होता है क्रिएटर की तरह, कि वो कैसे क्रिएट कर सके, कैसे वैल्यू ऐड कर सके इस कंट्री में, इस पॉपुलेशन में, इस वर्ल्ड में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टे कंसिस्टेंट। कुछ भी हो जाए कंसिस्टेंट रहना है।
चाहे आपका दिन कैसे भी हो, कितना ही अच्छा हो कितना ही बुरा हो, बस कुछ कुछ चीज़ें ऐसी करो जो आपको बेहतर बनाए कल से। लेट से अगर आपने कल से कोई ऐसी चीज़ करी, कल ऐसी चीज़ नहीं करी जो आपको करनी चाहिए थी, उसको आज करो। फिर उसको वो सेम चीज़ को कल भी करो, लेकिन कोई नई चीज़ ऐड करके, कोई नई चीज़ सीखो रोज़। आप कुछ ना कुछ रोज़ सीखोगे, आपके ब्रेन सेल्स डेवलप होंगे। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यहाँ होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो डेवलप होगा। इससे क्या होगा, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और आप ज़्यादा अच्छे आइडियाज सोच पाओगे। और ये आइडियाज़ वाला पॉइंट ये वॉकिंग के साथ भी आता है। जब आप चलते हो ना ज़्यादा, तो आपको और ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये डेवलप होता है। अब गर्मी लगाई है तो बस ये कहना चाहूँगा एंड में आते आते कि कोई भी दिन एक जैसा नहीं होता। अगर कोई एक दिन मिस हो जाए, कोई 2 दिन मिस हो जाए, कोई बात नहीं। 2 दिन मिस हो जाए, 1 दिन मिस हो जाए, ठीक है। 2 दिन मिस हो जाए, ठीक है, लेकिन तीसरा दिन कभी मिस मत होने देना, क्योंकि तीसरा दिन आपकी हैबिट फॉर्म कर देगा। मैं लिटरली 2 दिन से सोच रहा था कि ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने नहीं बनाई। आज बहुत ज़्यादा करेज आई, बहुत ज़्यादा विल पावर यूज़ हुई ये वीडियो बनाने के लिए। मैं लिटरली प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, फिर मैंने खुद की ही वीडियो देखी। फिर उसके बाद मैंने वो प्रोडक्टिविटी वाली, उसका हैक यूज़ करके फिर मैंने स्टार्ट किया 3-2-1 वाला हैक यूज़ करके। तो बस ये कहना चाहूँगा कि कोई भी दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन एक जैसा नहीं होता। एक दिन मिस हो गया कोई बात नहीं, 2 दिन मिस हो गए कोई बात नहीं, तीसरा दिन कभी मिस मत होने देना, कभी भी, क्योंकि तीसरा दिन आपकी हैबिट फॉर्म कर देगा। और अगर आपको वो हैबिट लग गई ना, इतनी आसानी से नहीं छूटने वाली। जिनको एडिक्शन हो गए, जिनको हैबिट लग चुकी, जिनको लत लग गई है ना किसी चीज़ की, वो अच्छे से समझ पाएंगे कि हैबिट लगना कितना बुरी बात होती है, बुरी चीज़ों की हैबिट लगना। और कोई भी दिन अच्छा या बुरा नहीं होता, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है सीखने की। कुछ ना कुछ रोज़ सीखो, हमेशा सीखो और काम करते चलो। आज काम किया है, जो भी काम किया उस कमेंट में लिखो। रोज़ काम करो, रोज़ कुछ भी हो जाए। नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप।